नमस्कार, एनबी न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील कुमार हिमाचली। अगर आपको या आपके परिवार में कोरोना वायरस के लक्षण किसी को दिखते हैं तो आप इसे नजरअंदाज बिल्कुल ना करें और तुरंत कोरोना वायरस का टेस्ट करवाएं, क्योंकि ये देखने में आया है कि देश में कोविड-19 से मरने वालों का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है। उसकी एक वजह यह भी है कि कई लोग सही वक्त पर टेस्ट नहीं करवाते हैं और इलाज भी नहीं करवाते और इसे नजरअंदाज करते हैं। एनबी न्यूज आपसे अनुरोध करता है कि अगर आप में या आपके किसी संबंधी में किसी को कोरोना के लक्षण दिखते हैं तो जल्द जांच करवाएं और वायरस को जड़ से मिटाने में सहयोग करें। तो सुशांत, सुसाइड और सवाल। जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर मिस्ट्री या सुसाइड मिस्ट्री बनी हुई है, अब एक छोटे शहर से बड़े ओहदे तक पहुंचा, एक किरदार बना, एक अभिनेता बना। उस सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद उसकी मौत की गुत्थी, उसके सुसाइड की गुत्थी उलझी हुई दिन ब दिन नजर आ रही है। पुलिस जांच कर रही है, मसला कोर्ट तक पहुंच गया है। रिया चक्रवर्ती खुद पे लग रहे आरोपों से नकारा कर रही है, किनारा कर रही है और कह रही है कि मेरे ऊपर परिवार सुशांत सिंह राजपूत का जो भी आरोप लगा रहा है वो बेबुनियाद है। अब सीधा मसला जाकर पहुंच जाता है मूवी माफिया। क्या भारत में, क्या मुंबई में इतना मूवी माफिया अपना पैर पसार चुका है कि छोटे शहर से आए एक अभिनेता को जो है वो हार माननी पड़ी? क्यों उसने सुसाइड किया? बहुत से ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं। एक एक सवाल आपको ग्राफिक्स के जरिए भी बताएंगे कि सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड पर कौन से बड़े सवाल उठ रहे हैं। कहां तक पहुंची सुशांत सुसाइड केस की जांच? बहुत बड़ा सवाल। मामले की जांच में क्यों हो रही है खींचतान? जिस तरीके से राजनीति और पुलिस जांच कर रही है, सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ कब मिलेगा? मुंबई पुलिस पर आरोपों की झड़ी शुरू हो गई है। एक के बाद एक आरोप लग रहा है। बिहार पुलिस को क्यों नहीं मिल रहा सहयोग मुंबई पुलिस पे? क्यों जांच में अड़िंगा बन रही मुंबई पुलिस? क्योंकि जब वहां पर बिहार पुलिस के अधिकारी जाते हैं तो कैसे सफर करते हैं और किसने की सुशांत सिंह के साथ साजिश? सुशांत सिंह राजपूत के लिए क्या बेफिक्र थी रिया चक्रवर्ती? कहां गायब हुए सुशांत के 15 करोड़ रुपए? सुशांत सिंह राजपूत की मौत का राज कैसे होगा उजागर? सुशांत ऐसा क्यों हो रहा है और हत्यारा कौन है? शायद ये सवाल का जवाब आज सुशांत देने वाले होते। और कहां तक सुशांत राजपूत सुसाइड केस की जांच की जो पहुंची है, तो ये तमाम सवाल हैं जो सुशांत सिंह सुसाइड मसले पे लगातार उठ रहे हैं। और लगातार जिस तरीके से दिन ब दिन सुसाइड की बात से, और सुसाइड की एक वजह यह भी बताया जाता है कि जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत की एक्स मैनेजर का सुसाइड करना, उसके बाद एक एक परत दर परत हर एक गुत्थी का उलझते चले जाना, क्योंकि मूवी माफिया की बात इसमें हो रही है, रिया चक्रवर्ती की इसमें बात हो रही है और अब पुलिस जो है वो भी बात कर रही है। तो मूवी माफिया जिस तरीके से पैर पसार रहा है, कितना सही कितना गलत
ये तो शायद सुशांत सिंह राजपूत ही बता सकते थे, लेकिन जिस तरीके से अब इस सुसाइड केस की गुत्थी उलझती जा रही है, बॉलीवुड फिल्मी जगत अब दो धड़ों में बढ़ता हुआ दिख रहा है, एक पक्ष और एक विपक्ष। कोई कहता है मूवी माफिया का राज है, कुछ घराने यहां पर टिके हुए हैं जो छोटे शहर से आए लोगों को सक्सेस नहीं होने देते। कंगना रनौत ने बगावत शुरू की, और देश और दुनिया में प्रसिद्ध कॉमेडी कलाकार जसवंत सिंह राठौर हमारे साथ इस वक्त हमारे स्टूडियो में वीडियो कॉल के जरिए सीधा जुड़ चुके हैं। तो जिस तरीके से जसवंत, आपसे पूछना चाहूंगा, जिस तरीके से ये मर्डर मिस्ट्री, ये सुसाइड मिस्ट्री उलझती जली जा रही है, क्या कहेंगे आप? क्योंकि अब तो सीबीआई जांच की मांग भी हो रही है। जी 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 सर, बिल्कुल, और होनी भी चाहिए, क्योंकि हमें पूरा विश्वास है अपने देश के कानून पर, जी, है ना। और हमने बहुत एक मेहनती, क्योंकि इस लाइन में क्या है, बहुत संघर्ष है जी, हजारों लाखों करोड़ लोग रोज मुंबई स्टेशन पर उतरते हैं अपना जी, यहाँ पे किस्मत आजमाने, जी, और उन लाखों में से सिर्फ इक्का दुक्का होते हैं जो इस मुकाम पर आते हैं बिना जी, बैकग्राउंड के। जी, तो हमने एक बहुत बड़ा सितारा जो हमारे लिए एक इंस्पिरेशन थी, उसे खो दिया। और अभी इसकी जांच होगी तो एकदम से क्लियर होगा, क्योंकि आधे से लोग, मैं पर्सनली इस न्यूज से पहले पहले मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में था, क्योंकि मुझे लगा कि उन्होंने सुसाइड क्यों किया, क्योंकि जिंदगी में स्ट्रगल तो है, इस लाइन में और ज्यादा है जी, लेकिन इस सुसाइड, अगर आप जैसे अब ये खबर आ रही है कि सुसाइड नहीं वो मर्डर है, तो हर एक का, जैसे उनके फैंस का खून खौला है, तो एज एन आर्टिस्ट और एज एन ह्यूमन बीइंग मुझे भी लगता है कि वो जो भी, जिसने भी ये काम किया है, वो सामने आना चाहिए, उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, ताकि दोबारा कोई ऐसा काम ना करे। तो जसवंत, जिस तरीके से अगर आपका कह रहे भी काफी उलझनों भरा, काफी स्ट्रगल आपने भी किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और दर्शक भी इस बात को जानते हैं, कहां से कहां तक आप कैसे पहुंचे। तो आपकी क्या ऐसे लोगों से, नाम नहीं मैं आपसे कहूंगा कि उनके नाम लो, क्या ये चीज सही में है जो बात कही जाती है कि मुंबई में मूवी माफिया बैठा हुआ है? देखिए सर, ऐसा है कि नेपोटिज्म ठीक है, जिस तरह से बहुत ज्यादा बवाल हो रहा है नेपोटिज्म को लेकर, उतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है नेपोटिज्म हर फील्ड में है, ठीक है, हर जगह है, ये इंडस्ट्री लोगों की नजरों में है, इसीलिए शायद ये बदनाम ज्यादा है, ठीक है। नेपोटिज्म तो हर जगह ही है, किसी भी फील्ड में आप लगा लो, राजनीति में लगा लो, बिजनेस में लगा लो, स्कूल, एक छोटे से स्कूल में भी नेपोटिज्म होता है, ठीक है। लेकिन इस लाइन में क्या है कि आप एक बार किसी को मौका दे सकते हो, चाहे आपका अपना बेटा हो, लेकिन लोगों के दिलों में नहीं उसे ले जा सकते अगर उसके अंदर टैलेंट नहीं है, ठीक है। अभी मुंबई में मुझे 12 साल हो गए, लाफ्टर चैलेंज से मैंने शुरुआत की थी, हम भी ऐसे गली मोहल्ले से उठ के गए हैं, हमारा भी कोई बैकग्राउंड, कोई गॉडफादर नहीं था, ठीक है। अभी जाकर वो समझ आने लगी हैं चीजें इंडस्ट्री की, क्या है कि एक टैलेंट होता है कि आप पर्दे पर दिखाते हो स्टेज पर, उसके पीछे भी एक टैलेंट चाहिए कि लोगों को कैसे हैंडल करना है, ठीक है, किसकी ईगो मसाज करनी है, किसे बच के रहना है, ये सब चीजें भी है। और रही बात नेपोटिज्म की, नेपोटिज्म का एक दूसरा अंग मैं देखूंगा, गैंगवार एक जरूर है जो कला में हो, हर फील्ड में होती है ना, जैसे जुगाड़ू लोग होते हैं, जैसे हर छोटे प्रोडक्शन हाउस से बड़े प्रोडक्शन हाउस में वो हर जगह ही है, तो वो सिर्फ चापलूस देखते हैं कि कौन हमारी चापलूसी करता है, कौन हमें ईगो मसाज कर रहा है, भले उसके अंदर टैलेंट ना हो, उसको मौका दिया जाता है, जिस वजह से कई सच्चे कलाकार जो टैलेंट के बलबूते पर आगे आते हैं, वो बेचारे पीछे रह जाते हैं। और हर आदमी के पीछे, हर आदमी में उतना सब्र नहीं होता, ठीक है, 100 में से अगर 98 लोग हैं तो उसमें वो दम तोड़ जाते हैं, किसी की अपना घर के हालात हैं या किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो मुंबई में हम देखते हैं बड़े स्ट्रगलर आते हैं, बेचारे उन चक्करों में बर्दाश्त नहीं कर पाते, भाग जाते हैं या सुसाइड कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर ये लाइन मुश्किल तो है, लेकिन अभी जाकर, मुझे इतना साल हो गए अभी करते करते, तो मुझे लगता है कि जो इसके बीच गैंगवार है वो खत्म होनी चाहिए, नेपोटिज्म तो कभी भी खत्म नहीं हो सकता। तो जसवंत, आप तो देखो, जिस तरीके से एक हमने खुद देखा है आपको टीवी पे, किस तरीके से आपने
ऑडिशन देने, उसके बाद आप कैसे कैसे कहाँ कहाँ पर पहुंचे। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि काफ़ी बिजी शेड्यूल है जसवंत का, और आप भी वो लगातार शूट में बिजी हैं, क्योंकि पहले कोरोना की वजह से शूट जो है वो बंद रहे। तो आपके साथ सुशांत की कभी मुलाकात हो पाई? क्योंकि अक्सर उनके बारे में कहा जाते थे कि काफ़ी अच्छे इंसान है, कोई लम्हा रहा हो ऐसा? जी जी सर, मैं सबसे पहले 2010 में मैंने जब मुंबई में शिफ्ट किया था, जी तो जिस बिल्डिंग में मैं रहता था वहां पर मेरे एक मित्र हैं, वो ट्रेनर हैं, बॉडी बिल्डर हैं। जी तो उनके आगे मित्र थे ये सुशांत सिंह राजपूत। जी। तो तब ये टीवी में, फिल्मों में नहीं आते, जस्ट लाइक टीवी में, टीवी टेलीविजन सीरियल नहीं देखता, ये सीरियल में आते थे, हाँ, पवित्र पवित्र रिश्ता में। रिश्ता। तो जी बाद में मुझे पता चला। जी तो मेरी फैमिली ने इन्हें पहचाना कि वो लड़का है जो पवित्र रिश्ता में आता है। जी तो ये उनसे मिलने आते थे, तो बड़े गंभीर किस्म के, मतलब तो लगता था उनकी बॉडी लैंग्वेज को देख के कि ये बंदा टैलेंटेड है। जी और है ना, जैसे स्ट्रगलर होते हैं वैसे नहीं थे। कई बार भीड़ में आदमी अलग दिखता है, तो उनके अंदर वो बात थी। जी तो एक आध बार पार्टी में हेलो हाय हुई मुझे उनसे। तो लेकिन उनके अंदर टैलेंट था, टैलेंट के बलबूते पर ही आदमी इस मुकाम पर पहुंचता है। जी तो वो एक दो मुलाकातें हैं, लेकिन जितने भी उनके करीबी हैं वो मेरे दोस्त हैं। जी अभी उसके बाद टीवी में मैंने फिल्मों में काम किया, तो वो बताते हैं कि ही इज अ जेमो पर्सन, बहुत ही इमोशनल किस्म के और बड़ी पॉजिटिव किस्म के वो कलाकार थे। जी तो लेकिन जो ये हुआ, तो वाकई हमें अभी तक इस दर्द से हम निकल नहीं पा रहे कि ऐसा क्यों हो गया। जी। तो जसवंत, मूवी माफिया की बात कही जाती है, कैसे खात्मा होगा इसका? सर बस यही है कि आप मीडिया के हाथों में है। आप देखिए, हमारी बात अभी आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। जी एक तो फिल्में बनती हैं, फिल्म तो 3 घंटे की आदमी सिनेमा में देख लेता है, 6 7 8 घंटे की वेब सीरीज देख जी लेता है। लेकिन उसके पीछे की जो बातें हैं, रियल लाइफ सच्चाइयां स्टोरी। हैं, तो वो अगर सामने आ जाए, जी वो जो गुनहगार लोग हैं जो इसमें बिना कला के घुसे हुए हैं, तो जी वही ऐसा करता है। कलाकार आदमी इमोशनल होता है सर, मैं सीधी बात बताऊं। जी चाहे आप पुराने देवानंद साहब, राज कपूर, दारा सिंह, धर्मेंद्र से लेकर जितनी भी आप लाइन देख लो, तो जी आज ये सलमान साहब हो गए, सुनील शेट्टी साहब हो गए, मैं इनसे पर्सनल मिला हूं। जी तो इतने डाउन टू अर्थ लोग हैं, तो बड़े सॉफ्ट किस्म के लोग हैं। तो ये ऐसा काम नहीं कर सकते, क्योंकि ये खुद इन्होंने एक जर्नी की है। जी बस कुछ लोग होते हैं जो बिना टैलेंट के इसमें घुसते हैं, उनका नकाब उतरना बड़ा जरूरी है। जी क्योंकि जब बिना टैलेंट के आदमी आगे आ जाता है, तो वो कभी टैलेंट को आगे नहीं आने देता। जी सीधी सी बात है। अगर मैंने एक स्ट्रगल किया है, तो मैं संघर्ष वाले आदमी को ही सैल्यूट करूंगा। जी बिना संघर्ष वाले आदमी को मैं अच्छा नहीं समझूंगा, क्योंकि मुझे पता है ये इसने मेहनत नहीं की, ये आगे आ गया। जी तो वैसे ही बिना टैलेंट के जो लोग इस इंडस्ट्री में हैं, क्योंकि एक आदमी आगे सिनेमा के आगे आता है, कैमरे जिसे आप देखते हो, उसके पीछे बहुत बड़ी टीम जी जी। होती है। प्रोडक्शन वर्क, क्रू टेक्निकल लोगों मेंबर। की टीम होती जी है, क्रिएटिव लोगों की टीम होती है। तो सब ईमानदार नहीं होते, बेईमान भी होते हैं। तो जी लेकिन अगर उन लोगों का नकाब उतर जाए, जैसे मीडिया है, वो लोग हिम्मत रखें जी कि यार ये ऐसा बंदा है, आज सोशल मीडिया है, आज तो कोई किसी की से बात कोई छुपी नहीं है। जी तो ये चीजें अगर आ जाए, तो ऑडियंस तो हमारी जागी हुई है, तो वो अगर नकाब उतर जाएगा, तो दोबारा हिम्मत नहीं करेगा। जी। और जब नकाब उतर जाएगा, क्योंकि अब एक बगावत जिसको कहते हैं वो शुरू हो चुकी है। लेकिन सीधी सी बात, जी जी बड़ा सिंपल सा और साधारण सा जी सवाल लूंगा, आपको क्या लगता है, क्या सुशांत से जी पहले भी कई ऐसे कलाकार रहे होंगे जो शिकार हुए होंगे? क्योंकि बातें तो आती थी लेकिन तूल नहीं पकड़ा जाता था। और क्या आपको लगता है कि जी जी सीबीआई जांच होनी चाहिए इस मसले की? जी जी 100%, 101% होनी चाहिए। जी क्योंकि अगर ये नहीं होगी, देखिए, तो ये बात और बढ़ेगी आगे। तो फिल्में एक समाज का आईना होते हैं। जी तो फिल्मों के जो कलाकार हैं, वो आइडल होते हैं लोगों के, ठीक जी है। हर बालों से लेकर शूज तक आम लोग उन्हें फॉलो करते हैं, जी ठीक है। तो एक इतने बड़े कलाकार का ऐसे मतलब मर्डर हो जाना या सुसाइड जो भी है, जी तो इस तरह चले जाना दुनिया से, ये बहुत दुखदाई है, जी ठीक है। और इसकी जांच होनी चाहिए एक्चुअल में क्या है, क्योंकि अभी 50-50 है। कुछ लोग अभी भी वही कह रहे हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं। जी तो अगर कानूनन इसकी सही ढंग से इसकी जांच हो, तो असलियत सामने आए, तो जी लोगों के अंदर कहीं ना कहीं जो बगावत है, जी वो शांत हो। और आगे से वैसे गुनहगार लोग ऐसा ना करें, तो जी जी उनको देख के जो जोश में आते हैं ऐसा करने में, उनका भ्रम टूटेगा। जी। तो जसवंत, आपको क्या लगता है कि सुसाइड या मर्डर? क्योंकि करीबी से तो आप भी देखिए सर, जानते हैं। मैं तो पहले जी जी, मुझे भी ऐसे ही, जैसे मैं न्यूज सुनता था, जी क्योंकि कोरोना काल में सच बताऊं तो मैंने न्यूज चैनल बहुत कम देखे। जी क्योंकि इतना ज्यादा वही कोरोना कोरोना, इसीलिए मैंने बंद कर दिए सब न्यूज जी चैनल। तो मैं अपनी क्रिएटिविटी में लगा हुआ था। जी जी तो सोशल मीडिया तक जैसे खबरें मुझे पहुंची कि इस तरह मर्डर हुआ है, तो जी मैं मतलब 15-20 दिन तो उससे बाहर ही नहीं आ पाया। जी उसके बाद काम में लग गए। तो अभी जब ये इससे आप जैसे बोल रहे हैं कि बगावत है, तो अभी मेरा भी दिमाग ऐसे मतलब
एकदम जी। द्वंद्व युद्ध में आ गया है कि यार ये वाकई अगर ऐसा हुआ है तो ये तो बहुत बुरी बात है। तो जो भी है इसकी सच्चाई सामने आनी चाहिए। मैं 100% इसके फेवर में हूं कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। चलिए जसवंत, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने कीमती वक्त निकाल कर हमसे बातचीत की। तो उम्मीद है कि सीबीआई जांच हो और जो माफिया राज मुंबई में बैठा हुआ है या देश भर में बैठा हुआ है या देश के बाहर बैठा हुआ है, उसका पर्दाफाश हो और बेनकाब हो। क्योंकि जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत एक अभिनेता विवाद पकड़ता जा रहा है, तूल पकड़ता जा रहा है। कंगना रनौत हिमाचल प्रदेश के छोटे से कस्बे से उठी हुई अभिनेत्री सबसे पहले खुलकर इस मसले पर बोली सोशल मीडिया पर आकर। उसके बाद एक एक करके कई लोगों के बयान सामने आए। अभिनेता धर्मेंद्र सिंह, जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत की खबर आई तो वो भी कभी उनसे मिले ना थे, लेकिन उन्होंने भी ट्वीट के जरिए शोक जताया। अब सुशांत सिंह राजपूत की बहन का भी ट्वीट एक सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो कुछ दिन में अपना एक शेड्यूल बना चुके थे और उसमें उन्होंने एक फोटो भी जो है वो जारी की है, जिसमें उन्होंने लिखा है और उस डैशबोर्ड को भी बताया है जिस श्याम पट पर जो चीजें सुशांत सिंह राजपूत ने नोट की हुई थी कि वो मॉर्निंग वॉक कब से करेंगे, क्या कुछ कब करेंगे। लेकिन अब लगातार ये मसला जो है वो उलझता जा रहा है और सुशांत सिंह के पिता के सिंह द्वारा पटना के रावीज नगर थाने में एक एफआईआर दर्ज कराने के बाद इस आत्महत्या के मामले की जांच के लिए बिहार पुलिस की टीम मुंबई गई। बिहार के डीजीपी ने इस बारे में कहा कि हमारी टीम मुंबई में है और वरिष्ठ एसपी वहां अपने समकक्ष के साथ लगातार संपर्क में है। शुक्रवार को ये टीम मुंबई के लिए जो है वो डीसीपी क्राइम से मिली और उन्होंने आश्वासन और सहयोग की बात भी कही है। लेकिन जिस तरीके से जब रिया चक्रवर्ती के घर बिहार पुलिस टीम जाती है तो उनके ऑटो में बैठने की तस्वीरें भी सामने आती हैं। तो हमारे साथ इसी मसले पर बातचीत करने के लिए सिंज अरोड़ा, जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के साथ काम भी किया है। सिंज जी, एएनबी न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। सिंज, जिस तरीके से अब विवाद, ये सुसाइड मामला लगातार जिस तरीके से चीजें जारी हैं, तो आपको क्या लगता है कि वाकई में ही क्या सीबीआई जांच होनी चाहिए? सिंज, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तो उनसे फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लगातार इस मसले पर अब विवाद जो है वो उठता जा रहा है। सीबीआई को ये मुद्दा सौंपने की बात भी, ये मसला सौंपने की बात भी जो है लगातार कही जा रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने भी इस मसले पर अपना बयान दिया है। शनिवार शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तो उन्होंने कहा है कि हम सीबीआई जांच की मांग नहीं करते, क्योंकि बिहार पुलिस जांच में करने में सक्षम है। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा है कि अगर सुशांत सिंह राजपूत के पिता चाहते हैं तो वो सीबीआई जांच की मांग कर सकते हैं। हम सीबीआई की जांच की मांग नहीं कर रहे, क्योंकि बिहार पुलिस इस आत्महत्या की मामले की जांच करने में सक्षम है। और दूसरी तरफ रिया चक्रवर्ती पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में 5 अगस्त को इस मसले पर सुनवाई हो सकती है और क्या कुछ मसले के बाद रहेगा,
क्या कुछ जांच में आएगा? क्या मूवी माफिया हावी हो गया जो सुशांत को यह कदम उठाना पड़ा, या रिया चक्रवर्ती इसके पीछे कोई वजह बनकर रही, या कोई और वजह थी? कई सवाल जिनके जवाब पुलिस भी पूछ रही है, लगातार छानबीन कर रही है और हर एक को पुलिस थाने बुलाकर जवाब दर्ज कर रही है। लेकिन छोटे शहर के लड़के की मौत का बड़ा सच क्या होगा, ये बात अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। तो श्वेता सिंह कीर्ति ने भी कहा है कि 14 जून को मुंबई में बांद्रा स्थित फ्लैट में जिस तरीके से सुसाइड किया, एक्ट्रेस कंगना रनौत ने सुसाइड केस को मर्डर बताया था। श्वेता सिंह जो सुशांत सिंह राजपूत की वाइफ हैं, उन्होंने कहा है कि उन्होंने वाइट बोर्ड पर कुछ चीज़ें लिखी थी और उसको वो अभी प्रॉपर रूटीन में लाने वाले थे। तो सुशांत सिंह के पिता ने जिस तरीके से ये मसला उठाया है, अब इस मामले में जांच। तो हमारे साथ सींज अरोड़ा अभिनेत्री हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के साथ एक टीवी सीरियल में काम भी किया है। सींज जी, एएनबी न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। सींज, जिस तरीके से अब मसला उठा है, तो आपको क्या लगता है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए? सींज, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हेलो जी जी सींज, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हेलो तो जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के टीवी सीरियल में काम कर चुकी, पवित्र रिश्ता में काम कर चुकी सींज अरोड़ा से हम लोग बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि उनसे बात हो जाए, क्योंकि लगातार इस मसले पर जो बॉलीवुड, जो टीवी इंडस्ट्री बंटी हुई नज़र आ रही है, तो ऐसे में अब सुशांत सिंह सुसाइड केस की जांच क्या सीबीआई को दी जाएगी, या इस मसले पर जिस तरीके से अब राजनीति भी शुरू हो गई है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब राजनीति की इसमें संलिप्तता, क्या सुशांत सिंह राजपूत का मसले को बिहार की राजनीति में वोट बैंक के लिए जोड़ा जा रहा है? इस नज़रिए से भी सवाल उठने अब शुरू हो गए हैं, क्योंकि कुछ वक्त बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होंगे, जिसके लिए तैयारियां चल रही हैं। क्या एक कलाकार के, एक अभिनेता के मौत की बाद अब राजनीतिक रोटियां उस पर सेकी जाएंगी? जिस तरीके से बयानबाजी और जिस तरीके से बातें की जा रही हैं, लेकिन जांच जिस मौत की गुत्थी उलझती चली जा रही है, कैसे वो सिंह जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगा, क्या जिस तरीके से सीबीआई जांच की मांग हो रही है, आपने तो उनके साथ काम किया है, आपको क्या लगता है सीबीआई जांच की होनी चाहिए इस मसले पर? सिंह, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है?
पूत से भी संपर्क करने की कोशिश करेंगे। सीज, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी सर, पहुंच रही है जी। अच्छा सीज, एएनबी न्यूज आपका स्वागत करता है और आपसे, क्योंकि वक्त की हमारे पास थोड़ी सी कमी है, तो आपसे मैं पूछना चाहूंगा, आपने तो उनके साथ बड़ा करीबी रिश्ता जिसको कहते हैं रहा है, एक सीरियल में भी साथ काम किया है, तो आपको क्या लगता है कि सीबीआई जांच इस मामले की होनी चाहिए, क्योंकि मर्डर मिस्ट्री, सुसाइड मिस्ट्री उलझती जा रही है पहेली? जी बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल चाहती हूँ जी। कि यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, बहुत जरूरी है। जी। बिकॉज मुझे नहीं मालूम कि लोग यहाँ पर इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए क्यों इस केस को रफा दफा करने की कोशिश कर रहे हैं। जी। पुलिस अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, फिर उसके बाद भी ये सब चीजें प्रॉब्लम सामने आ रही है कि उनका केस अभी तक सॉल्व ही नहीं हो रहा। जी। और मुझे ऐसा लगता है कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होना बहुत जरूरी है। जी। जी, तो तभी सब ठोस सबूत जो हैं तभी सामने आ पाएंगे। जी, तो सीज, आपने तो देखिए जिस तरीके से इंडस्ट्री में रही हैं, बड़े करीबी से उन कलाकारों को भी जानती है जिनसे पूछताछ हो रही है। संजय लीला भंसाली से भी आप एक दो बार मिल चुकी हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या मर्डर है या सुसाइड? जी, जितना मैं उनको तह तक जानती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि सुशांत जी मर्डर सुसाइड कर ही नहीं सकते। जी। ये सीरियसली एक मर्डर है। जी। जी, तो जिस तरीके से मूवी माफिया की बातें आती हैं कि मुंबई में मूवी माफिया बैठा हुआ है, अब धड़े दो बन गए हैं टीवी इंडस्ट्री के, बॉलीवुड इंडस्ट्री के, फिल्म जगत के, कोई कहता नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि वहां पर भी वो भाई भतीजावाद जो पहले राजनीति में देखने को मिलता था, अब वहां पर भी है कि अपनों को सक्सेस और स्टैंड करो, दूसरों को नहीं, जो छोटे शहरों से आए हैं? बिल्कुल जी, ये जी। बिल्कुल बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। ये पॉलिटिक्स तो कब से चलता आ रहा जी। है, बट ये खुलासा शायद मुझे लग रहा है कि सुशांत जी के बाद में हुआ है। जी, तो आप और तो शायद ये पहले चीजें आ जानी चाहिए थी इंडस्ट्री में सामने। जी। जी, आप तो वहां पर काफी करीबी से लोगों को जानती हैं, तो मैं नहीं कहूंगा कि आप नाम उनके लो, आपकी इच्छा है, जी, ले भी सकते हैं, लेकिन इन मूवी माफिया को कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि जो हमारे अच्छे प्रतिभाशाली लोग हैं, फिर तो वो कभी सामने नहीं आ पाएंगे। सर ये आपने बहुत अच्छी बात बोली है कि जितने टैलेंटेड लोग हैं वो सामने अक्सर नहीं आ पाते हैं। जी। क्योंकि आउटसाइडर्स को इसी नजर से देखा जाता है, अगर वो कुछ थोड़ा सा भी हाइप पर जाते हैं तो उनको दबा दिया जाता है, उनको ऐसा लगता है कि उनके लेवल तक जा रहा है इंसान। जी, तो सीज, तो उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि सामने वाले आर्टिस्ट के ऊपर बहुत गंदा एक इम्पैक्ट पड़ता है। जी। जी, तो पवित्र रिश्ता और मुझे लग रहा है कि शायद मे भी सुशांत जी के साथ। जी 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 जी। जी, कहिए अपनी बात, कहिए, फिर सवाल लेता हूं। जी, मैं भी यही बोल रही हूँ कि सुशांत जी के साथ में भी ये बहुत से प्रेशराइज मुझे लग रहा हुआ है, क्योंकि वो ऐसे इंसान नहीं थे, बहुत ही जिंदा दिल इंसान थे सुशांत। वो ऐसा स्टेप कभी ले ही नहीं सकते, दिस इज इम्पॉसिबल। हालांकि मैंने तो उनके साथ सिर्फ 24 घंटे बिताए थे सेट पर। जिन लोगों ने उनके साथ में बहुत जिंदगी भर काम किया है, वो तो उनको बहुत ही ज्यादा मुझे लग रहा है गहराई से जानते होंगे। जी। जी, तो आपने तो पवित्र रिश्ता के सेट पर काम किया है, तो कोई ऐसा लम्हा, कोई ऐसा पल सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो मोटिवेट करता हो, क्योंकि कहा जाता है वो काफी मोटिवेशनल भी थे और जिंदगी में हारने वाले या हरा। ऑब्वियसली। जी। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं आपको वही इंसिडेंट शेयर करूंगी। मेरे को अभी भी याद है, मेरा करियर का शुरुआत था उस टाइम पर, जी। जब मैंने पवित्र रिश्ता चालू किया था ये सीरियल। और उस टाइम पर मुझे सिर्फ एक ही इंसान थे, ये सुशांत जी, सेट पे एक पुश करने वाले। उन्होंने मुझे, आज भी मुझे उनकी बात वो याद आती है कि आप तो पंजाब से हो, पंजाब की शेरनी हो, लग जाओ। और वो इतना जिंदा दिल इंसान जो दूसरों को पुश करता था, वो आज हिम्मत कैसे हार गया, क्वेश्चन है अपने आप में ही। एक जिंदा दिल इंसान हिम्मत कैसे हार गया। चलो सीनब, अभी हमारे पास थोड़ा सा वक्त की कमी है, फिर आपसे इस मसले पर गंभीरता से बातचीत करेंगे। फिलहाल आपका धन्यवाद। और जिस तरीके से सुशांत सिंह सुसाइड मसले को लेकर सवाल उठ रहे हैं, जांच में क्या निकल कर सामने आएगा, इस पर पूरे मुल्क की, दुनिया भर की अब जो है जांच पर लगातार नज़र बनी हुई है। जो भी अपडेट इस मसले पर आएगा, दर्शकों से हम भी साझा करते रहेंगे। फिलहाल मुझे यानी सुनील कुमार हिमाचली को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।